आप कमजोर कैसे हो, ये भी तो सवाल है भाई। मैं या आपने रिश्वत तो नहीं ली, आसान भाषा में ये कहूँ? बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल सही बात है, ये बात आपको कहनी चाहिए। आप इस जजमेंट को पढ़ो, उससे आपको सच्चाई पता लगेगी। हाँ। और जो लोग उस वक्त कोर्ट में थे, ये बच्ची और ये कुलदीप सिंह सेंगर एप्स्टीन गैंग के मेंबर 3 साल तक जेल में हैं, अभी तक जेल में हैं। तो उसमें 95% रोल मेरा है, मुझे अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए। कोई था इसके साथ इस पिछले 3 साल में, जब ये बेचारी अकेली दौड़ी फिर रही थी? कोई भी था नहीं। कोई पॉलिटिकल पार्टी थी? कोई हमारा सोशल एक्टिविस्ट था कोई? नहीं। तो एक तरफ पूरा एप्स्टीन गैंग और एक तरफ महमूद प्राचा और ये बच्ची। ये बात है। तो कमज़ोर में मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, हम लोग तो अम्बेडकरवादी हैं, हम ऐसी ही स्थितियों से निपटने के आदी हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गलती मेरी भी है कि मैं पूरे के पूरे एप्स्टीन गैंग से, प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से, अकेले लड़ तो रहा ही हूँ। अभी कौन सा मैं हार गया हूँ? कौन सा वो एप्स्टीन का बलात्कारी बाहर आ गया अभी? कौन सा बाहर आ गया अभी? वो आने नहीं देंगे आप? मैं देखिए, भविष्य में नहीं बता सकता, लेकिन मैं लड़ रहा हूँ। आज तक मैंने उसको बाहर नहीं आने दिया अकेले हाथ से, लेकिन मदद चाहिए मुझे भी। बिल्कुल। मैं कभी ना कभी मारा जाऊंगा, कभी ना कभी हार जाऊंगा। आप क्यों सर मारे जाएंगे अब? मतलब डर है आपको, ये कह रहे हैं आप? मारा नहीं जाऊंगा। वकील ये बात बोलेगा? फिर वकील पहले नहीं मरे? हाँ, वकील तो मरे उसमें, इसी केस में नहीं मरे। मैं डरूंगा नहीं ना। हाँ। बाकी सब पहले ये क्लियर कीजिए, आपको डर किस बात का है कि कौन मारेगा और क्यों मारेगा? नहीं, मुझे देखो, मेरा डर तो, अगर मुझे डर ही होता तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता आज। मेरा तो डर वाला गिलास जो है ना, जब मैं पैदा हुआ था जब से भरा हुआ है। मुझे कोई डर नहीं है किसी का भी। सर मैं ऊपर वाले पैनिक माहौल है कि किसी बच्ची को मार दिया जा रहा है, जो उसके साथ आ रहा है उसको मार दिया जा रहा है उन्नाव मामले में। अब आप एक सहारा थे, आप भी कह रहे हैं मुझे भी मार दिया जाएगा, इसको कैसे? मैं वही तो कह रहा हूं, अगर आपने पूरा मेरा सेंटेंस नहीं सुना। अब इस पूरे गैंग के सामने जो सबसे ऊपर से लेके और नीचे तक गैंग है, उनके बीच में और इन बच्चियों के बीच में और देश के बीच में अगर मैं अकेला बच्चियों को बचाने वाला रह जाऊंगा तो इनकी फौज में तो लाखों लोग हैं। अकेला मैं कब तक लड़ूंगा इनसे? अल्टीमेटली तो मारा ही जाऊंगा अगर जनता आके पीसफुल प्रोटेस्ट करना शुरू नहीं करेगी, हमारा साथ नहीं देगी। अब मैं ये कह रहा हूं, मैं डर नहीं रहा हूं, मैं समझ गया। मैं अभी के अभी मरने को तैयार हूं एक बच्ची को बचाने के लिए, अभी के अभी। मैं इसीलिए बोल रहा हूं इस एप्स्टीन गैंग को, बृजभूषण शरण सिंह साहब को और सबको, मैं हूं बीच में, ध्यान रखना। ये पहलवान बच्चियों का केस नहीं है, इसमें मैं हूं। अपनी आवाज़ और अपनी भाषा संभाल के रखो, मैं छोड़ूंगा नहीं, जेल सबको भिजवाऊंगा। जो इस बच्ची के खिलाफ एप्स्टीन गैंग वाला चूं भी करेगा ना, वो सब जेल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। चलिए सर, बहुत सारे सवाल है, छोटे छोटे जल्दी दे दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव वाले मामले को लेकर क्या होगा, कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर? देखिए, पहली जिम्मेदारी मैं आपको ये दिखा दूं, मेरी मजबूरियां भी समझो। जो कानूनी प्रोविजन है ना, इसमें जो ये जजमेंट है उसमें क्या है? कुलदीप सिंह सेंगर वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कहीं बच्ची का नाम है? इतने सारे वकील यहाँ से लेके यहाँ तक खड़े पड़े हैं, और ये हमारी टीम है जिसको मैंने सर्कल बना रखा। अच्छा, ठीक, हमारा पहला चांस भी नहीं है बोलने का। जो कंप्लेनेंट यानी कि जो शिकायत करता होते हैं ये वाले केसेस में, क्रिमिनल केसेस में, फौजदारी के केसेस में, उनका रोल ही नहीं होता है। ये तो कुछ दिनों से रोल शुरू हुआ है, परमिशन लेके, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसकी परमिशन लेके तो हम बोल सकते हैं। देख रहे हैं कितना कम रोल है। जी। मेन रोल होता है सीबीआई का, वो मिली हुई है। अच्छा, अब बताओ मेरी, फिर भी मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। गलती 99.9% सीबीआई की है, केंद्र सरकार की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है और इस एप्स्टीन गैंग की है। और इस जजमेंट का क्रिटिसिज्म ये है कि जज साहब ने सच्चाई ढूंढने की कोशिश नहीं की, गलतियां निकाली इस बच्ची की। जब तो मैं भी नहीं था इसके साथ, जब ये जो सेक्शंस हमने निकाल के जज साहब को बताए कि ये सेक्शंस में भी तो उम्र कैद वैसी वाली लिखी हुई है कि अगर ये पब्लिक सर्वेंट ना भी हो, मान लिया ये एमएलए भी ना माना जाए, वो छोड़ देते हैं सेक्शन जिसमें आप कह रहे हो कि 7 साल की मिनिमम सजा है, और सजा मैक्सिमम सजा मिली हुई थी, लेकिन जज साहब ने कहा मिनिमम तो इतनी है ना, मिनिमम ही तो मिलेगी। अब ये तो इतना निरीह प्राणी है ना, इससे ज्यादा शरीफ आदमी पैदा ही नहीं हुआ आज तक कोई। तो लेकिन मेरिट पे फैसला नहीं करेंगे हम, मेरिट पे फैसला करेंगे तो शायद हम इसको इतना निरीह नहीं बता पाएंगे। ऐसा ही इस जजमेंट का लब्बो लुआब है। हमने ये 3-3 सेक्शन बताए, इसमें भी तो वैसी वाली उम्र कैद होनी है कि ये
जिंदगी भर मौत से पहले जेल से बाहर ना आ सकें, पब्लिक सर्वेंट होने की आवश्यकता ही नहीं है।